चलिए। So in this video, we will see how to create and manage Google Classroom as a teacher. So first of all, आपने अपना गूगल अकाउंट जो है वो ओपन करना है। और अगर आप मोबाइल से हैं, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, या फिर वैसे ही अपने गूगल अकाउंट पर जाकर उसको उसकी वेबसाइट पर चल जाएं, गूगल क्लासरूम की। सो अगर आप पीसी पर हैं तो आप यहाँ पर जो डोर्स हैं अकाउंट वाले ऑप्शन के साथ यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो नीचे जितने भी गूगल की एप्लीकेशंस हैं वो आ जाएंगी। और यहाँ पर होगा गूगल क्लासरूम, इस पर आपने क्लिक करना है। और इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन होता है वो इसकी वेबसाइट होती है, गूगल क्लासरूम की। यहाँ सर्च बॉक्स में आपने उस गूगल क्लासरूम लिखना है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ये रहा। सो जब आप यहाँ पर आ जाएंगे, तो अब आपने फर्स्ट टाइम जो है वो गूगल क्लासरूम ओपन किया है। सो जिस तरह मुझे यहाँ पर ये सब नज़र आ रहा है कि जो उनसे मैंने क्लासेस ज्वाइन की हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं, और जो उनसे मैं टीच कर रहा हूँ वो यहाँ पर शो हो रही है। सो आपने यहाँ पर जो प्लस का आइकन है इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो आप क्लास को ज्वाइन कर लें या क्रिएट कर लें। सो क्रिएट क्लास पर जाएंगे। इसके अलावा अगर आप मोबाइल की एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो जब आप उसको ओपन करेंगे तो ये राइट लोअर साइड पर, राइट हैंड लोअर साइड पर प्लस का आइकन होगा, उस पर क्लिक करना। और वहाँ पर भी ये दो ऑप्शन आ जाएंगे, ज्वाइन क्लास और क्रिएट क्लास। सो वहाँ पर भी आपने क्रिएट क्लास पर ऑप्शन क्लिक करना है। फिर इस तरह का एक मेन्यू आ जाएगा, इसको कंटिन्यू करना है। फिर यहाँ पर क्लास का नेम देना है। फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं फिजिक्स क्लास। और यहाँ पर कुछ और डिटेल्स अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन ये रिक्वायर्ड नहीं है। देन क्रिएट पर क्लिक करना है। सो ये जो है वो क्लासरूम, गूगल क्लासरूम में हमारी जो क्लास है वो क्रिएट हो चुकी है। सो अब यहाँ पर ये सब ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। अब मोबाइल पर अगर आप हैं तो आपको भी इसी तरह का इंटरफेस शो होगा, लेकिन वो थोड़ा सा मिनिमल होता है ना, उसमें थोड़ी से जो ऑप्शंस हैं वो कम नज़र आते हैं, लेकिन वो मौजूद होते हैं। सो यहाँ पर जो सबसे पहला नज़र आ रहा है कि अनाउ समथिंग टू योर क्लास। और क्या जोन से भी स्टूडेंट्स क्लास में इनरोल होते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि क्लास में स्टूडेंट्स को ऐड किस तरह करते हैं। यहाँ पर जोन सा ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है पीपल का, इस पर क्लिक करेंगे, या फिर हम यहाँ पर जाएंगे। अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो लोअर राइट हैंड साइड पर यहाँ पर आपको पीपल का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर आपने क्लिक करना है। एंड मोबाइल में तो आपको इनवाइट का बटन नज़र आ जाएगा, लेकिन अगर आप लैपटॉप पर हैं तो ये जो सब इनवाइट स्टूडेंट्स का बटन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। और ये जो सा इनविटेशन लिंक है ये आपने कॉपी करके किसी को भी शेयर कर देना है, जिसको भी आपने इस क्लासरूम में ऐड करना है। और अगर आप कोई अपने साथ किसी और टीचर को भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप सेम प्रोसीजर से ऐड कर सकते हैं। अब देन जो है, यहाँ पर आपको राइट अपर हैंड साइड पर एक सेटिंग्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर हमने जो क्लासरूम बनाते वक्त जो सा नेम वगैरह रखा था हम उसको भी एडिट कर सकते हैं। और उसके अलावा कुछ और सेटिंग्स होती हैं। अब जिस तरह ये जनरल में है कि ये इनविटेशन लिंक है, और इसके अलावा एक कोड भी होता है। हम ये कोड जब हम किसी को लिंक शेयर करते हैं ना, तो जब कोई स्टूडेंट उसमें ऐड होता है तो उसको ये कोड जो है वो ऐड करना पड़ता है, फिर ही वो ऐड हो सकेगा। अब आपने जब भी किसी को लिंक शेयर करना है, ये कोड कॉपी करके उसको साथ में शेयर करना है।
अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं कि जो भी बंदा लिंक पर क्लिक करे वो सीधा ही जो है वो ऐड हो जाए, सो आपने यहाँ से इसको ऑफ कर देना है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है, जिस तरह के जो स्टूडेंट है वो सिर्फ पोस्ट और कमेंट कर सकता है, या वो सिर्फ कमेंट कर सकता है उस पोस्ट पर जो टीचर ने की होती है। और लास्ट ऑप्शन है कि टीचर ही सिर्फ जो पोस्ट है और कमेंट वो कर सकता है। अब ये कहाँ पर है? अभी हमने पीछे देखा था यहाँ से अनाउंस समथिंग वाले सेक्शन से। अब यही सिर्फ सेक्शन है यहाँ से कोई चीज़ पोस्ट हो सकती है और उस पर कमेंट हो सकता है। अब यहाँ से देखते हैं कि पोस्ट किस तरह करते हैं। अब यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम कौन से स्टूडेंट्स को ये मैसेज शो करना चाहते हैं। सो यहाँ पर पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। अब अगेन हम सेटिंग में जाते हैं और यहाँ से कुछ डिफ़ॉल्ट मार्किंग का प्रोसीजर भी होता है, अगर आप ऑन करना चाहें तो ये कर सकते हैं। सो बस ये थी कुछ रिक्वायर्ड सेटिंग्स यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर एक क्लास वर्क का जो है वो ऑप्शन नज़र आ रहा है। मोबाइल में भी आपको सेंटर में ये नज़र आ जाएगा लोअर साइड पर। अब यहाँ पर जब क्रिएट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 5 ऑप्शन अवेलेबल हैं। फर्स्ट इज असाइनमेंट, सेकंड इज क्विज असाइनमेंट मतलब कि जो क्विजेज होती हैं, थर्ड इज क्वेश्चन मतलब कि स्टूडेंट सिर्फ आंसर ही दे सकते हैं, और मटेरियल की। और ये जो उनसे आप कह रहे थे ना कि स्टूडेंट को मटेरियल शेयर करना होता है, अब जब आप मटेरियल पर क्लिक करेंगे ना, जो भी क्लासरूम की रिकॉर्डिंग होती है या फिर कोई भी दूसरी चीज़ जिस तरह बुक्स वगैरह होती हैं, सो यहाँ पर आपने टाइटल देना है, कोई भी जो भी रिक्वायर्ड टाइटल होगा। इस पर डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है। अब यहाँ पर आपको नीचे कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर पहले तो अपलोड का है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ब्राउज का ऑप्शन आएगा। मोबाइल से भी सारा ये प्रोसीजर जो है वो सेम ही है। फिर यहाँ से आपने अपनी फाइल जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, वो फिर यहाँ पर आ जाएगी। इसके अलावा जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो ड्राइव का होता है। आपने जो भी क्लास की रिकॉर्डिंग है वो आपने अगर ड्राइव पर अपलोड की है, सो आप ड्राइव से सिलेक्ट करके यहाँ पर ड्राइव में आपके जो भी मटेरियल है ड्राइव में जो मौजूद है, वहाँ से आप क्लास की रिकॉर्डिंग को सिलेक्ट करके यहाँ से स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अदर भी ऑप्शन है वो आप जो है वो चेक कर सकते हैं। हम्म। इसके अलावा ये असाइनमेंट का है, ये भी सारा सेम ही है, बस एक दो चीज़ें जो है वो चीज़ें होती हैं, बाकी सब जो है वो सेम होता है। और यहाँ पर ड्यू का नज़र आ रहा है कि ड्यू डेट क्या होगी, आज से असाइनमेंट शुरू होगी और आपने नेक्स्ट जितने दिनों में वो उसकी जो डेडलाइन है वो यहाँ पर देनी है। सो ये इतना मुश्किल नहीं है, ये आप कर सकते हैं इजीली। ये भी दो ऑप्शन है, क्विज असाइनमेंट जिसमें ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और क्वेश्चन का। अब ये जो सा तीसरा सेक्शन है मार्क्स का, ये इस यहाँ पर इस तरह होता है कि जो भी जितने भी स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट जो आपने दी थी वो कंप्लीट की होती है, उसकी एक कह लें कि एनालिसिस होकर आ जाती है कि जितने स्टूडेंट्स ने जितने मार्क्स लिए हैं वो नंबरिंग होकर आ जाती है, वो सब ना सारा कुछ यहाँ पर नज़र आता है। अभी मेरे पास कोई क्लास नहीं है जहाँ पर स्टूडेंट्स ने कुछ ऐसा वो एक्शन परफॉर्म किया हो, सो मैं आपको शो नहीं कर सकता, लेकिन वो सब यहाँ पर नज़र आ जाता है। वो स्टूडेंट टीचर के लिए एक हेल्पिंग टूल है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सो यही थी आज की वीडियो के गूगल क्लासरूम कैसे बनाते हैं और कैसे मैनेज करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन कैन यू कैन आस्क नाउ। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछना है आप टीचर्स। और अच्छा मुझे अब्दुल्ला ये पूछना है कि हमारे पास स्टूडेंट तो एक ही है और ये दोनों टीचर्स उनको केमिस्ट्री की टीचर अपना और फिजिक्स का अपना पढ़ा रहे हैं।
तो क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं है कि हम एक कंबाइंड क्लासरूम ही लेके चलें, ताकि उसकी ओवरऑल प्रोग्रेस हमारे सामने दोनों सब्जेक्ट्स की शो हो। इससे दोनों टीचर्स जी डिस्टर्ब तो नहीं होंगी? नहीं नहीं, डिस्टर्ब नहीं होंगी। वो बस आपको मेंशन करना होगा जो भी आपने स्टूडेंट के साथ शेयर करनी है ना, असाइनमेंट वगैरह, वो सब आपको उस लिहाज से बताना पड़ेगा कि ये केमिस्ट्री की है, ये फिजिक्स की है, इसके अलावा कोई मुश्किल नहीं। गूगल क्लासरूम के ऊपर जो भी अपलोडिंग हो रही है, साथ उसका टॉपिक नेम जा रहा है? जी जी, वो भी साथ में जा रहा होता है, वो रिक्वायर्ड होता है साथ में लिखना। तो इन दोनों का इकट्ठा एक क्लासरूम अगर हम बनाना चाहें तो आप बना दें और इनको एक्सेस दे दें। ये जो अम, फिजिक्स की क्लास का बना हुआ है, इसको जी आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कर दें। और इन दोनों टीचर्स की ईमेल हम इसमें डाल देते हैं। और आप भी बल्कि देखते रहिएगा, कोई प्रॉब्लम हुई तो चलें आपसे पूछ लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और स्टूडेंट की आईडी भी ले लेते हैं, ईमेल आईडी वो भी ऐड करवा देते हैं। चलें ठीक है, फिर आप मुझे शेयर करते हैं ग्रुप में ही। ये ग्रुप में ही अपना ईमेल दोनों